तो आज हम लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे, जिसको सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं ग्रहण। तो जहां तक ग्रहण की जो परिभाषा है, अगर हम ग्रहण शब्द को ध्यान से देखें या इसको इंग्लिश में अगर हम लिखें तो इसको हम इक्लिप्स, जिसका मतलब होता है ग्रस्त, या ग्रहण की घटनाएं हमारे सौर मंडल में अक्सर देखने को मिलती है, जिसको हम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के मुख्य रूप से जानते हैं। ग्रहण के लिए 3 पिंडों का होना जरूरी है। अगर सौर मंडल में कोई भी घटनाएं घटित होती हैं तो 3 पिंड को एक सीधी रेखा में होना जरूरी है, जिसमें एक पिंड से प्रकाश निकलता है और दूसरे पिंड पर पहुंचता है। यदि यह प्रकाश किसी तीसरे पिंड के द्वारा बीच में आ जाने से रोक दिया जाता है तो जिसे हम ग्रहण कहते हैं। इस घटना को कह सकते हैं सौर मंडल में हम ग्रहण कहते हैं। तो अगर हम वर्तमान में जो हम सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पढ़ते आ रहे हैं उसको अगर ध्यान से देखें तो जहां तक मेरा विचार है कि अगर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों को देखा जाए तो चंद्र ग्रहण वास्तविक रूप में सही है और सूर्य ग्रहण गलत है। इस पे विचार करने की जरूरत है और देखा जाना चाहिए कि वास्तविक में क्या सूर्य ग्रहण सही है या नहीं है। तो आज मैं इसमें या यही बताऊंगा कि सूर्य ग्रहण गलत है तो कैसे गलत है। चलिए वर्तमान में जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को पढ़ते हैं हम उसी को देखते हैं। सूर्य ग्रहण को देखें तो सूर्य ग्रहण की घटना तब होती है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है या आ जाता है। ये हमारा सूर्य, ये पृथ्वी, इसके बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो इस कंडीशन में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती। तो हम पृथ्वी से जब देखते हैं तो सूर्य नहीं दिखाई देता है, तो हम इसे कहते हैं कि सूर्य ग्रहण लग रहा है। इसके लिए जरूरी है कि तीनों एक सीधी रेखा में हो और अमावस्या का दिन ही होता है। अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण की घटना होती है। ये सूर्य ग्रहण की घटना अगर है तो यदि इसी चीज को हम बृहस्पति पे जाके देखें, यदि हम बृहस्पति ग्रह पे चले जाएं तो बृहस्पति का एक उपग्रह है जिसका नाम है गनीमेड, जिसको हम सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कहते हैं। तो जब बृहस्पति और बृहस्पति और सूर्य के बीच में गनीमेड आ जाता है तो उस कंडीशन में गनीमेड की छाया बृहस्पति पे पड़ती है। जैसा कि आप इस चित्र में बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, जो कि हम नहीं, ये नासा का रिपोर्ट है। इस चित्र में ये आपका बृहस्पति ग्रह है और ये गनीमेड की छाया है। ये बृहस्पति ग्रह है, ये गनीमेड की छाया है। इसके आधार पर यदि कोई व्यक्ति बृहस्पति ग्रह पे खड़ा हो और छाये में आ जाए तो सूर्य नहीं दिखाई देगा। तो वहां से भी यह सूर्य ग्रहण की घटना हुई। जैसे हम पृथ्वी से देखते हैं, चंद्रमा बीच में आ गया, सूर्य नहीं दिखाई देता, तो सूर्य ग्रहण। यदि इसी को हम बृहस्पति से देखें, गनीमेड बीच में आ जाए, सूर्य नहीं दिखाई देगा, तो यह भी सूर्य ग्रहण हुआ, जिसे कहा भी गया है इसमें कि सोलर इक्लिप्स ऑन जुपिटर। ठीक इसी कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए यदि हम मंगल ग्रह पे चले जाएं और मंगल और सूर्य के बीच में मंगल का ग्रह फोबोस आ जाए, जिसको हम इस चित्र में देख सकते हैं। ये भी रिपोर्ट है
नासा के अनुसार ये जो छाया मंगल ग्रह पे पड़ रही है यह फोबोस की छाया है और मंगल ग्रह पे। यदि उस कंडीशन में हम मंगल ग्रह पे हों, छाये में हो तो सूर्य नहीं दिखाई देगा, तो वहां से भी सूर्य ग्रहण होगा। इसे भी जो कहा गया है सोलर इक्लिप्स ऑन मार्स, मतलब कि सूर्य ग्रहण मंगल ग्रह पर। इसी घटना को फिर आगे हम दोहराते हुए आपको दिखाएंगे कि यदि हम प्लूटो पे खड़े हो जाएं, जो हमारे सौर मंडल का इस समय ग्रह नहीं माना जाता है, यदि हम प्लूटो पे खड़े होते हैं, प्लूटो और सूर्य के बीच में प्लूटो का उपग्रह चरोन आ जाता है, तो चरोन की छाया प्लूटो पर पड़ती है। अब प्लूटो से कोई व्यक्ति देखेगा तो सूर्य नहीं दिखाई देगा, प्लूटो से कोई व्यक्ति सूर्य को देखेगा तो नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब यह घटना भी सूर्य ग्रहण की घटना है। इसको हम कहते हैं सोलर इक्लिप्स या सूर्य ग्रहण ऑन प्लूटो, प्लूटो पर सूर्य ग्रहण। यदि ये सब घटनाएं सूर्य ग्रहण की हैं, इसका मतलब कोई भी पिंड हमारे और सूर्य के बीच में आ जाए जो सूर्य को रोक दे, सूर्य के प्रकाश को रोक दे, तो इस घटना को हम सूर्य ग्रहण कहेंगे। यदि इस घटना को सूर्य ग्रहण कहेंगे तो यदि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए और हम चंद्रमा पे खड़े हों, तो इस कंडीशन में अब सूर्य नहीं दिखाई देगा। इस कंडीशन में अगर सूर्य नहीं दिखाई देगा तो चंद्रमा के लिए सूर्य ग्रहण हुआ। यदि ये चंद्रमा के लिए सूर्य ग्रहण है, हम चंद्रमा से अगर सूर्य को देखें तो सूर्य नहीं दिखाई देगा, तो ये सूर्य ग्रहण की घटना हुई चंद्रमा पर। परंतु आज के परिदृश्य में यदि हम चंद्र ग्रहण को देखते हैं तो यह चंद्र ग्रहण की घटना का उदाहरण है। स्थिति ये चंद्र ग्रहण की है। इसको हम चंद्र ग्रहण कहते हैं, लेकिन चंद्रमा से यह सूर्य ग्रहण दिखेगा। तो क्या ये की स्थिति सौर मंडल में चंद्र ग्रहण भी और सूर्य ग्रहण दोनों है? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। यदि इसी को हम यहां से सूर्य ग्रहण बोले और पृथ्वी से चंद्र ग्रहण बोले, इसका मतलब यह हुआ कि हम स्थान बदलते रहे, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण हो जाएगा, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। नियम तो ये कहता है कि चाहे सौर मंडल में आप किसी भी स्थान पे हो, यदि वो सूर्य ग्रहण है तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण है तो चंद्र ग्रहण। तो इस स्थिति के अनुसार यदि चंद्रमा से हम देखते हैं तो यह घटना सूर्य ग्रहण को दर्शाती है। यदि हम इसे सूर्य ग्रहण कहेंगे तो हमारे सौर मंडल से चंद्र ग्रहण हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, या तो चंद्र ग्रहण हुआ ही नहीं अब तक, जिसको हम चंद्र ग्रहण पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि चंद्र ग्रहण नहीं हुआ? केवल सूर्य ग्रहण ही पूरे ब्रह्मांड में अब तक होता आ रहा है, चंद्र ग्रहण की घटना हुई नहीं। यदि हम चंद्र ग्रहण को अब देखते हैं, चंद्र ग्रहण को देखते हैं तो अगर चंद्र ग्रहण को सही माने, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई, तो इस घटना को हम चंद्र ग्रहण कहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अब चंद्रमा छाया में है। हम इसको पृथ्वी से देखें तो चंद्र ग्रहण कहेंगे। अगर हम पृथ्वी से ना देखें, इसको बृहस्पति से देखें, तब भी चंद्रमा पर ही छाया दिखेगा, तो हम चंद्र ग्रहण कहेंगे। चाहे प्लूटो से देखें तब भी इसको चंद्र ग्रहण, या चंद्रमा पर कोई व्यक्ति होगा खड़ा तो वो छाया में है, तब भी उसके लिए चंद्र ग्रहण माना जाएगा। और ग्रहण की सही परिभाषा देखें तो जिसका मीनिंग है ग्रस्त या छाया। इसका मतलब जो पिंड छाये में आए, वास्तविक तौर पे वही ग्रहण होना चाहिए। तो इसका मतलब चंद्र ग्रहण सही है। चंद्रमा छाये में है तो हम इसको चंद्र ग्रहण कह सकते हैं।
यदि ये घटना चंद्र ग्रहण की वास्तविक तौर पे सही है तो सूर्य ग्रहण गलत है। तो सूर्य ग्रहण गलत कैसे है कि जो छाये में आए वही ग्रहण कहलाना चाहिए। तो जब सूर्य ग्रहण की घटना होती है, चंद्रमा जब यहां पे होता है, उस कंडीशन में छाया तो पृथ्वी के ऊपर पड़ रही है, तो यह सूर्य ग्रहण कैसे हुआ? छाया पृथ्वी के ऊपर, तो इसे वास्तविक तौर पे पृथ्वी ग्रहण कहा जाना चाहिए क्योंकि छाया पृथ्वी पे है। और जो कंसेप्ट अगर हम बृहस्पति पे लागू करते हैं तो छाया बृहस्पति पे है तो उसे बृहस्पति ग्रहण कहा जाना चाहिए। यदि छाया मंगल के ऊपर पड़ रही है फोबोस की, तो वह मंगल ग्रहण, चाहे मंगल से देखे, चाहे बृहस्पति से देखे, चाहे पृथ्वी से देखे, जिसके ऊपर छाया होगी वही ग्रहण वास्तविक तौर पर होगा। और चरण का छाया प्लूटो पे पड़ता है तो वह प्लूटो ग्रहण हुआ। क्योंकि हमारे ग्रहण की जो परिभाषा है, जिसका मतलब ही है ग्रस्त होना, इस स्थिति में, सूर्य ग्रहण की स्थिति में पृथ्वी छाया से ग्रसित हो रही है, तो इसे हम पृथ्वी ग्रहण कहेंगे, न कि सूर्य ग्रहण। यदि हम सूर्य ग्रहण इसको मानते भी हैं तो सूर्य एक विशाल तारा है जिससे प्रकाश खुद ही निकल रहा है, तो उसके ऊपर कभी छाया पड़ने की संभावना है ही नहीं, तो उसको ग्रहण कैसे लग सकता है? वास्तविक तौर पे ग्रहण पृथ्वी को ही लगता है। हम समझते हैं कि सूर्य को ग्रहण लग रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। यदि हम कुछ वैज्ञानिकों की माने या अपने पुराने चले जाएं, ऋषि मुनियों की बात कहें, देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से जोड़े, तो सूर्य ग्रहण के समय हमें खाने पीने से परहेज किया जाता है। क्यों परहेज किया जाता है? जब ग्रहण सूर्य को लगा तो हम क्यों परहेज करें? वास्तविक तौर पे उस समय ग्रहण पृथ्वी को लगा होता है, इसीलिए जब पृथ्वी पे सूर्य की, चंद्रमा की वजह से छाया पड़ती है, तो उस समय यहां पे बैक्टीरिया की बहुलता हो जाती है, जिसके कारण सभी खाने वाले खाद्य पदार्थ प्रदूषित हो जाते हैं। इसलिए उस दौरान किसी भी चीज को खाने, पकाने से, इन सब चीजों से मना किया जाता है। तो जब जैसे ही सूर्य ग्रहण मतलब पृथ्वी पर छाया समाप्त होती है, पृथ्वी ग्रहण समाप्त हो जाता है, तो उस कंडीशन में फिर ये बोला जाता है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो गया, सामान्य तरीके से आप हर कार्य को कर सकते हो। तो सभी सौर मंडल के लिए जो कंसेप्ट होना चाहिए वो एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हम स्थान बदलें तो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण बन जाए और चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण बन जाए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो सूर्य ग्रहण का समापन होगा, सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा, तो वास्तविक तौर पे हमारे सौर मंडल में ग्रहण कौन से होंगे? तो जो ग्रहण होंगे, जो ग्रहण लगेंगे हमारे सौर मंडल में, वो मेरे विचार से उसको अगर डिफाइन किया जाए या बांटा जाए तो ग्रहण मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होंगे, लेकिन उस ग्रहण का नाम होगा पहला ग्रहीय ग्रहण और दूसरा उपग्रहीय ग्रहण। यदि कोई भी खगोलीय पिंड जो कि ग्रह है वो छाया में आता है तो उस ग्रह पे ग्रहण लग रहा है, तो ग्रहीय ग्रहण का उदाहरण होगा चाहे पृथ्वी हो, चाहे मंगल हो, चाहे बृहस्पति हो, चाहे शनि हो, चाहे प्लूटो हो। यदि ग्रह पे छाया है तो ग्रहीय ग्रहण की कैटेगरी में आ जाएगा। यदि कोई उपग्रह छाया में आ रहा है जैसे चंद्रमा, तो वो उपग्रहीय ग्रहण का उदाहरण है। चंद्रमा जब छाया में आ गया तो वो चंद्र ग्रहण का उदाहरण बन जाता है। उसी तरीके से गनीमेड जब बृहस्पति के पीछे चला जाएगा, जब सूर्य की छाया गनीमेड पे नहीं पड़ेगी तो गनीमेड ग्रहण हो जाएगा। तो ये सभी पृथ्वी ग्रहण हो सकता है, बृहस्पति ग्रहण हो सकता है। इस कैटेगरी में आएगा हमारा चंद्र ग्रहण। हम सभी
उपग्रह को मून कहते हैं। तो इस तरीके से इन सभी ग्रहों को हम लूनर इक्लिप्स कह सकते हैं। इसे चंद्र ग्रहण की कैटेगरी में रख सकते हैं। यहाँ पे सूर्य ग्रहण के स्थान पे ग्रहीय ग्रहण सही शब्दावली होगी, जो कि हमारे सौर मंडल में केवल 2 ग्रहों पे ग्रहण नहीं लगने की संभावना है। वो जो है सूर्य के निकटतम ग्रह बुध और शुक्र, जिसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। इस कंडीशन में सूर्य और बुध या सूर्य और शुक्र के बीच में कोई तीसरे पिंड आने की संभावना नगण्य के बराबर है, इसलिए वहां पे कोई ग्रह लगने की संभावना नहीं है। तो जो सवाल सूर्य ग्रहण पे बना है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे आप विचार करें कि वास्तविक में सूर्य ग्रहण है या नहीं है। धन्यवाद।